कैसे हैं आप सभी। आइए आज बात करेंगे शरीर में होने वाली छोटी छोटी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में। सिर से लेकर के एड़ी तक होने वाली ये छोटी छोटी समस्याएं यदि समय रहते इनका ध्यान कर लिया जाए तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर में रहने वाली दर्द चाहे पूरे सिर में हो चाहे आधे सिर में हो, माइग्रेन की दर्द यदि लगातार आपको बनी रहती है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। बात कर लेते हैं सिर के दर्द की। किसी भी तरह की अकरेंस वाला सिर का दर्द हो, चाहे पूरे सिर में दर्द होता हो, आधे में होता हो, हफ्ते में एक बार होता हो, 2 बार होता हो, सिर का दर्द कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर में दर्द यदि लगातार बनी रहेगी तो एक समय आने पर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होते होते बिल्कुल चली जाएगी और तो और कानों से भी सुनने की क्षमता पर बहुत ज्यादा असर डालता है ये सिर का दर्द। और इस सिर के दर्द से निपटारा यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सिर दर्द के साथ साथ यदि नजले की समस्या रहती हो, खांसी, सर्दी, जुकाम बार बार होता हो और उसी के प्रभाव से दांतों की रूट्स कमजोर पड़ने लग गई हो, दांतों के ऊपर की परत इनेमल यदि कमजोर होने लगी हो, दांत के मसूड़े यदि पीछे की ओर खिसकने लगे हो, गम रिसेशन की यदि समस्या हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। दूषित वातावरण के प्रभाव से या हमारे दूषित खान पान के प्रभाव से हमारे संपूर्ण शरीर पर तो असर पड़ता ही है, हमारे बालों पर भी बहुत असर पड़ता है। यदि बेजान और रूखे से बाल रहने लगे हों, गंजापन दिखने लग गया हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। समय रहते इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत अधिक मात्रा में तैलीय चीजें खाने से या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते रहने से लगातार हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाता है, जिसके कारण खून की नलियों के अंदर कुछ जमाव जैसा होने लगता है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या जब शरीर में बढ़ने लग जाए तो फिर ये हृदय की गति को प्रभावित कर सकती है। शरीर हमेशा थका थका निढाल सा रहता है, कुछ करने को मन नहीं करता, भारीपन सा बना रहता है। इस समस्या से बचने के लिए भी इस उपाय को करना बहुत आवश्यक है। डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण यदि शरीर के अंदर हड्डियों की कमजोरी बैठने लगी हो, उठने में, बैठने में, घुटने, जोड़ आदि दुखने लगे हो, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द रहती हो, तब भी इस वीडियो में बताए गए उपाय आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। पुराने से पुरानी कब्जियत के यदि शिकार हो, बचपन से ही लोगों को कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है और इस कब्ज को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि लंबे समय से चली हुई अगर कब्जियत है तो वह हमारे शरीर के आंतड़ियों को पूर्ण विश्राम कभी होने नहीं देती और धीरे धीरे मनुष्य डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो इन सब समस्याओं का एक ही बचाव जो इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोटापे के बारे में। ओबेसिटी, जी हाँ, यदि आप भी मोटापे का शिकार हैं, शरीर थुलथुला और भारी हो गया है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इस एक उपाय को करने से आप 5, 10, 15, 20 किलो तक वजन आसानी से कम कर सकते हैं। याददाश्त की कमजोरी, याद किया हुआ भूल जाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, ये बच्चों के लिए तो एक समस्या है ही, परंतु हम बड़ों के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। महिलाओं में प्रसव के बाद होने वाले संक्रमण से बचने के लिए भी ये औषधि बहुत कारगर होने वाली है। और जो महिलाएं मेनोपॉज के पीरियड से गुजर रही हैं, मेनोपॉज में होने वाली मल्टीपल प्रॉब्लम्स का रामबाण ये औषधि काम करेगी। इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो आपकी रसोई में बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। नंबर 1 पर मैं बात करूं तो वो है मेथी दाना अथवा फेनुग्रीक के सीड्स। ये सबकी रसोई में बहुत सुलभता से मिल जाते हैं। नंबर 2 पर आ जाएगी बात अजवाइन की, जिसको कैरम सीड्स के नाम से जाना जाता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट होने वाला है काली जीरी, जिसको ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहा जाता है। ये तीनों आपको कैसे यूज करने हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है मेथी दाना 250 ग्राम, फेनुग्रीक सीड्स 250 ग्राम, साफ सुथरा करके ले लेंगे। साथ ही हम लेंगे 100 ग्राम अजवाइन, कैरम सीड्स 100 ग्राम्स और काली जीरी ब्लैक क्यूमिन सीड लेना है हमें केवल 50 ग्राम। तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। अब हम एक गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे, बिल्कुल मंदी आंच हम जलाएंगे और कढ़ाई के अंदर एक एक करके तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम डाल देंगे। मेथी दाना हमने डाल दिया है, साथ ही हम डाल देंगे
अजवाइन और काली जीरी को, तीनों की साइज़ लगभग बराबर ही है, इसलिए एक साथ ही इनको भून लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इन तीनों का पाउडर मिक्स करके ही बनाना है। इसलिए अब हम बहुत मंदी आंच पर इनको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें केवल इतना ही इसको भूनना है जिससे कि हमें एक अच्छी पाउडर फॉर्म मिले। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुन गया। गैस हमने बंद कर दिया। इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर रखने के बाद, और फिर हमें एक मिक्सर जार, एक ग्राइंडर जार लेकर के उसके अंदर इन तीनों को डाल करके इसका बनाना है एक बहुत महीन सा पाउडर। हम फुल करंट पर चलाएंगे मिक्सर जार को, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ओपन करके हम चेक करते रहेंगे कि किस तरह से पिस रहा है। थोड़ा सा इसको हिला देंगे, आप देख सकते हैं दरदरा ये पिस चुका है। इसके बाद एक बार फिर से हमें इसको पल्सेट कर देना है, और उसके बाद ये हमें बिल्कुल ही महीन पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस पाउडर को आप इस तरह से एक प्लेट में निकाल लें, और बहुत ही सुंदर बारीक पिसा हुआ ये हमारे पास मेथी, अजवाइन और काली जीरी का पाउडर है। ये रामबाण औषधि है, सैकड़ों ही बीमारियों का नाश करने वाली। आओ अब देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सेवन हमें करना है। ये जो पाउडर हमारे पास है, ये हमें दिन में केवल एक बार 1 चम्मच लेना है, और वो भी रात को सोने से पहले। 1 चम्मच हम लेंगे पाउडर, और आधा चम्मच हम उसमें शक्कर मिला लेंगे। ध्यान रखना, काली जीरी के कारण ये बहुत ज़्यादा कड़वा स्वाद रहने वाला हो जाएगा। इसलिए जो लोग नॉन डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, वो शक्कर मिलाएंगे, और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो यहाँ 1-2 चुटकी काला नमक मिला सकते हैं। ध्यान रखना है हमें कि इस पाउडर का सेवन जब हम करें तो इसके बाद 1 गिलास पूरा भर करके हमें गुनगुना पानी पीना है साथ में, और इसको लेकर के हमें रात को सो जाना चाहिए। इसके बाद आपकी 50 बीमारियां बिल्कुल जड़ से खत्म।